नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोधिसत्व कार्यक्रम की शुरुआत की है और उत्तराखंड राज्य के विकास और नीतियों को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद की शुरुआत हुई। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में आए लोगों ने सीएम को सुझाव देने के साथ ही अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। सीएम ने मंच से सभी सुझावों को साथ लेकर चलने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की बात कही। सभी विभिन्न प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्वान हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उन सभी को इस विचार श्रृंखला में सम्मिलित किया है। उन सभी के विचार लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा विजन है उसमें उन विचारों को मैं अनुरोध करूंगी सर से कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के लिए तोहफा देने जा रही है। सरकार मंगलवार को नई खेल नीति 2021 को मंजूरी देने जा रही है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई खेल नीति को मंत्रिमंडल की सहमति मिलेगी और नई खेल नीति के तहत आरक्षण से लेकर खिलाड़ियों की फिटनेस, आहार, आवास तक की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नई खेल नीति को कल कैबिनेट की बैठक में सहमति दे दी जाएगी, जिसके बाद प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार की सराहनीय पहल के कारण खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। ऐसे नौजवान, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए किसी पर आश्रित न होना पड़े, सरकार उनकी चिंता करेगी। उत्तराखंड में रोजगार और पलायन अहम मुद्दे रहे हैं। हर सरकार इनको हल करने का दावा तो करती है, लेकिन राज्य बनने के 21 साल बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया। लेकिन अब राज्य के सबसे युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट। उत्तराखंड के काम नहीं आई जवानी और पानी। रोजगार के लिए राज्य से बड़ी संख्या में पलायन। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाए सकारात्मक कदम। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए कमाई कर रहे हैं युवा। उत्तराखंड की जवानी और पानी कभी इसके काम नहीं। रोजगार के मौके नहीं होने से युवा वर्ग बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में पलायन कर चुका है। लेकिन अब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में प्रदेश लौटे प्रवासियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गंभीरता से लिया है और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। हमारी सरकार द्वारा की गई होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत इस दिशा में एक अहम पहल की गई। योजना के तहत कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के तहत सहकारी बैंकों से बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए लोन मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में बेरोजगार युवा मोटरसाइकिल का संचालन टैक्सी के तौर पर कर सकते हैं, जिसमें युवाओं को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बिना ब्याज वाला लोन की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री और सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में युवाओं को कृषि के लिए अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के मौके दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के लिए स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेकर दुकान खोलने से लेकर मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं। साथ ही लोन लेकर 25 लाख रुपए तक के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और 10 लाख तक के सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें 15 से 25% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत राज्य के प्रभावित कुल 474 गांवों में बेरोजगार युवाओं और गांवों में वापस लौटे युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इसके पहले चरण में 2020-21 में कुल 18 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की है, जबकि राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन करने की घोषणा भी सीएम धामी ने की।
के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कुल मिलाकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के लिए कई योजनाओं को चलाकर रोजगार पैदा करने और पलायन रोकने के लिए पहल की है, जिसके आने वाले दिनों में सार्थक परिणाम भी सामने आएंगे। देहरादून से स्वराज एक्सप्रेस के लिए एस तोमर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पंतनगर पहुंचे, जहां पर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की बैठक में शामिल हुए। कुशीनगर में महानगर में कांग्रेस अध्यक्ष ने चल रही सड़क के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विधायक हरभजन सिंह चीमा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधायक पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य को चुनाव जीतने की मंशा से कराए जाने का भी आरोप लगाया है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में देरी को लेकर भाजपा सांसद पर तंज भी कसा। साथ ही जिस तरीके से दिन रात सड़कों के निर्माण कार्य का काम हमारे शहर में चल रहा है, उसमें गुणवत्ता बिल्कुल शून्य है और ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी और मेयर जी के द्वारा उनकी इच्छा शक्ति में कमी रही है। अगर ये निर्माण नहीं हो रहा, केवल खानापूर्ति हो रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि साहब तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से गड्ढे मुक्त हो, उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि गड्ढे मुक्त किस प्रकार से होंगे। रुड़की में पूर्व राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदित्य राणा ने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के विरुद्ध हल्ला बोला। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदित्य राणा ने विधानसभा मंगलौर से टिकट मांगते हुए कहा कि वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन ने क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और न ही कृषि के क्षेत्र में कोई कार्य किया। उन्होंने कहा कि विधायक काजी निजामुद्दीन मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, जिस कारण से प्रदेश के मंगलौर विधानसभा से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। साथ ही कहा कि विधायक काजी निजामुद्दीन हमेशा ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का कार्य करते हैं। यदि विधायक काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया जाता है तो हम सभी मिलकर उनके विरोध में खड़े होंगे। और विधायक जो है वो हमेशा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का काम करते हैं और उनके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी मुखालफत हमेशा करते हैं बड़े नेताओं के सामने। इसलिए जो है यहाँ आज उनको चेताने का काम किया जा रहा है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हम लोग भी 20 साल से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, अपना हकों की बात कर रहे हैं मंगलौर विधानसभा पर। हमें जब तक किसान का बच्चा विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा, किसान की समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। देहरादून में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एपीजे अब्दुल कलाम बिल्डिंग सचिवालय में सीएम की सिंचाई विभाग हेतु की गई राज्य और जनपद स्तरीय घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के धरातलीय क्रियान्वयन में सिंचाई विभाग को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नवंबर माह के अंत तक विभागीय घोषणाओं के शासन आदेश कराने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में सिंचाई अपर सचिव, प्रमुख अभियंता सिंचाई समिति, घोषणा सेल के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। हरिद्वार तहसील में कार्यरत लेखपालों ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। इसके बाद लेखपालों ने पुलिस प्रशासन से कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग की। लेखपालों का आरोप है कि 1 महीने पहले कांग्रेसी नेता गुरजीत लहरी ने लेखपाल के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। इस संबंध में उन्होंने श्यामपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो सभी लेखपाल कामकाज ठप करके हड़ताल पर चले जाएंगे। भद्रता वहां पर की गई है, तो हमारी एक सूत्रीय मांग यही है, इनके द्वारा 22 अक्टूबर को उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज
थाना श्यामपुर में करवा दी गई थी, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने में भी जाता है, तहसील में भी आता है, उससे लगातार हमारे साथी को खतरा बना हुआ है। वो इस पे पुनः दोबारा भी हमला कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इन पे दोबारा हमला होता है तो उसका पूरा जिम्मेदार पुलिस और वो गुरजीत लहरी होगा। नैनीताल में कृष्णापुर के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला गया, जिसका नेतृत्व नगरपालिका परिषद के सभासद कैलाश रौतेला और पूर्व सभासद DN भट्ट ने किया। बता दें कि साल 2018 में बरेनाला क्षेत्र में हुए बड़े भूस्खलन के चलते मार्ग टूट गया था, जिससे आम जनमानस को आवाजाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभासद ने सड़क निर्माण के लिए प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। चलने लायक कोई मार्ग नहीं है जिसमें हम सुरक्षित आ जाए, और वर्तमान में जो रास्ता है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि जो वर्षा आई थी उसमें वो भी टूट चुका है। खुद रोड खोदने चले जाएंगे, जिसके बाद अगर प्रशासन हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा तो यहाँ तक कि हर बच्चा कृष्णापुर का घर से निकलकर जेल भरे आंदोलन शुरू करे। काशीपुर में चीनी मिल के मृत कर्मचारी के आश्रितों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आश्रितों के धरना प्रदर्शन को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने समर्थन दिया और सरकार से आश्रितों की मांग को जल्द पूरा कराने की मांग की। इस दौरान मृतकों के आश्रितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील की। स्वयं मैं खुद बैठा हूँ एक प्रतिनिधि होने के नाते इस बाजपुर शहर के अंदर, अगर इन्होंने हमारी मृतक आश्रित की आवाज को नहीं सुना तो ये धरना छोटा धरना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। मैं सरकार से फिर हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मृतक आश्रित को नियुक्ति नियोजन दे दिया जाए। उसके बाद छोटे से ब्रेक कर चलता हूँ हाजिर। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगा से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है, और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं, और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अच्छी सी नौकरी करना।
अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कर्म ही धर्म है, स्वच्छता ही जीवन शैली है। आज फिर कचरे को सहेजेंगे, उसे विकास के ईंधन में बदलेंगे। आज फिर पर्यावरण के साथ होगा न्याय। गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, ज्ञान के बीज से, पसीने की धार से। आज फिर धरती पर सोना उगाएंगे। आज फिर उम्मीद का दिया जलाएंगे। आज फिर इतिहास रचा है, आज फिर गौरव से नवाजे गए हैं। आज फिर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नवा छत्तीसगढ़ करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करता अगली खबर की ओर। खबर जसपुर से है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रशासन ने भी चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है। इधर एसडीएम ने सभी ग्राम प्रधानों, बीएलओ और सुपरवाइजरों की बैठक की और उन्होंने बैठक के दौरान फॉर्म 6-7 और पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। है और नाम छूटा हुआ है तो नजदीकी बीएलओ से आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं या आप तहसील में भी आकर भी नाम जुड़वा सकते हैं। तो क्योंकि अब इलेक्शन मोड में हम लोग आ चुके हैं तो तैयारियां हम लोग पूरी कमर कस के ही तैयारी। सितारगंज में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बीएलओ की बैठक ली और बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने कहा कि 18 साल के युवक युवती के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए ताकि कोई भी वोट देने से ना बच पाए। इसके लिए 29 तारीख को शक्ति फार्म नानकमत्ता में एक कैंप खोलकर वोट बनाए जाएंगे। आज भी नहीं है वो। सभी लोग अभी 18 साल के हुए हैं जो भी उनका अधिक से अधिक उनका वोट बन सके और इंटर कॉलेज में एक हेल्थ कैंप लगाएंगे जहाँ पे सभी हमारे बीएलओ बैठेंगे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है और वहीं पे वो लोग वोट बनाएंगे। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस साल नगर निगम देहरादून ने 22वीं रैंक हासिल की है। रुड़की को 101, रुद्रपुर को 257, हल्द्वानी को 281, हरिद्वार को 285, काशीपुर को 342वीं रैंक मिली है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने इसे पूर्व नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे और नगर निगम की टीम की बड़ी मेहनत का असर बताया। हमारी टीम वर्क थी, हमारे जितने भी अधिकारी थे, हमारे जितने सफाई निरीक्षक थे, हमारे पर्यावरण मित्र थे, सभी की वजह से आज हम 82 रैंक पे आए हैं और इस पे हम इसको और नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगली बार हमारा प्रयास होगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मसूरी नगर पालिका को उत्तराखंड ने पहला देश में 91वां स्थान मिला है और स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मिलने पर मसूरी में खुशी की लहर है। मसूरी नगर पालिका के साथ कूड़ा प्रबंधन की शुरुआत करने वाली संस्था के संस्थापक ब्रदर क्राइडर और टीम ने खुशी जताई। अब हमारा उद्देश्य है कि हम ऑल इंडिया रैंक इन द टॉप 100 आए हैं। अब हमें उसे टॉप 10 में लेके जाना है और हो सके तो नंबर 1 पे भी लेके आना है। आप लोगों को मसूरी के जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मसूरी के लोगों की जो उन्होंने ये मुहिम चलाई, मतलब ये आदत डाली है कूड़ा डिस्पोजल करने की, तो उसमें एक बहुत मतलब आज हम नंबर 1 पे इसीलिए आ पाए हैं क्योंकि सबकी मेहनत है, पूरे मसूरी की मेहनत है इसमें। जितने भी मेरे वर्कर्स, जितने भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उन सबको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से जो है आज मसूरी जो है चरम सीमा पे है कि जो आज हम इतना बड़ा उपलब्धि कर सके। Mussoorie has taken everyone's work on it. The committee, the waste workers, everyone working together, plus the public commitment to making a difference. सितारगंज में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में अखंड पाठ किया गया, साथ ही गुरुद्वारा साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। और इसमें 2 साल कोविड की वजह से फैसिलिटी नहीं मिल सकती। आज नगर कीर्तन में लाल नगर कीर्तन हमारे जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक के बंतापनी से देवार मोटर में अवैध खनन करने का मामला सामने आया है, तो वहीं सड़क निर्माण में गई किसानों की जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीणों ने कहा है कि सड़क निर्माण में फलदार वृक्षों को भी काटा गया है और उसके बदले में नए पौधे भी नहीं लगाए गए हैं। फलदार वृक्ष, चारा वृक्ष हमारे कटे हुए थे, ये भी जो है कि अभी इनका मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी हमारी मांग इस पे जो होती है कि सड़क के किनारे दीवारों पे जो हमारे खेतों की मेंढे हैं, तो उस पे और जो मुआवजा नहीं मिला है, इन दोनों पॉइंट पे मैं स्थानीय जो हमारे सदर एसडीएम है उनसे पहले वो जांच करवा देते हैं और जांच कराने के बाद जो भी तथ्य सामने आता है उसके अनुसार हम लोग प्रोसेस अपना कार्यवाही प्रारंभ। विकासनगर में अवैध खनन नहीं थम रहा है। उत्तराखंड सचिव के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आसन और टोंस नदियों में अवैध खनन जारी है। खनन माफिया नदियों का सीना चीरकर भारी मात्रा में खनिज चोरी कर रही है। नदियों में रोजाना 40 से 50 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत अवैध तरीके से निकला जा रहा है। चल रहे हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और लगातार संयुक्त टीम बना के छापेमारी भी की जा रही है और अन्य जो प्रकरण ऐसे सामने आ रहे हैं उसमें हमारे द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और उसमें साथ साथ हम और सीओ साहब। बक्सर इलाके में रसेल प्रजाति का जहरीला सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू करते हुए पिंजरे में से बंद कर लिया। वन विभाग के अधिकारी गौरव अग्रवाल का कहना है कि इस प्रजाति के सांप उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। अग्रवाल का कहना है कि बाढ़ के कारण ये प्रजाति आई है जो कि वापस नहीं जा पाई। उन्होंने कहा है कि इस प्रजाति के सांप 400 जहरीली प्रजातियों के सांपों में से एक होते हैं और बेहद जहरीले सांपों से दूर ही रहना सुरक्षित है। सांप रेस्क्यू किया गया है। रसेल वाइपर प्रजाति का सांप है। ये भारत में पाए जाने वाली 400 से जहरीली प्रजातियों में से एक है और आजकल लक्षण में इस तरह के सांप निकल रहे हैं। इसको भी आज रेस्क्यू किया गया, लगभग 6 फुट लंबा था। कालाडूंगी में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रिपल सब प्लान प्रोजेक्ट परियोजना के तहत काश्तकार विकास समिति के सहयोग से 40 किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी गई है, जिसके चलते किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के डिब्बे और रोजगार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री दी गई है। मधुमक्खी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जो था इस कार्यक्रम में उनको इसकी सामग्री वितरित की गई, जिसमें बॉक्स थे और कई टूल्स थे और इसका शहद निकालने की
जो मशीन है वो भी इन्हें उपलब्ध कराई गई। तो जैसे मधुमक्खियाँ उसके माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जितने किसान हैं हमारे, उन्होंने ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छे से इस कार्य को सीखे हैं और इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।